Hello everyone. Today we are moving to our next fundamental right, that is right to freedom, which contains Article 19 to 22. Let us divide this Article 19 into two parts. ठीक है. The first part is it gives six freedom to cities, basic freedoms to citizens to enjoy various liberties. पहला पार्ट हमने इसका डिवाइड कर दिया, जो हमने सिटीजन्स को दिए सिक्स फ्रीडम. ठीक है. प्लीज़ ओपन योर बुक इफ़ यू हैव, अदरवाइज आई हैव शेयर्ड इमेजेस, यू कैन सी इन दैट. नेक्स्ट पार्ट हम डिवाइड करते हैं राइट टू गवर्नमेंट. कुछ हमने राइट इसमें गवर्नमेंट को दिए. वो क्या राइट है? इट गिव्स वेरियस राइट टू स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट हमारे इन 6 फ्रीडम्स पर लगा सकती है. कब? अगर हम अपने इन 6 फ्रीडम्स का मिसयूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए. कुछ राइट्स किसके पास है? ये सिटीजन्स के पास है, और कुछ राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है. दूसरा 2 चीज़ें इसमें नोट करने वाली है, दैट इज़ आर्टिकल 19 इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली एंड इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट स्टेट ओनली. 2 कंडीशंस है इसमें कि ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स को नहीं है. और दूसरा है कि ये सिर्फ आप स्टेट के अगेंस्ट ही आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हो. डन. नेक्स्ट, let us start the 6 freedoms. Number 1, freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression means the right to express one's own opinion freely by words of mouth, writing, printing, pictures or any other mode. Next, freedom to assemble peacefully without arms. It means the right of people to come together and collectively express, promote, pursue and defend their collective ideas. हमने इसमें एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था. वो ये था कि सिख माइनॉरिटीज़ के पास एक राइट है टू कैरी किरपान एंड इट इज़ नॉट इलीगल. नेक्स्ट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस. यू कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, पार्टनरशिप, एसोसिएशंस. ओके. Then freedom to move freely throughout the territory of country. This is understood. Freedom to reside and settle in any part of the country. आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो, कंट्री में जा कर के रिसाइड कर सकते हो. नेक्स्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. मीन्स आप यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से ना तो फोर्स कर सकते हो कि वो आपकी पार्टनर बने, और ना ही यहाँ पर आपका कास्ट मैटर करेगा कि आप किस कास्ट के हो. कोई मैटर नहीं करता. यू कैन कैरी एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और एनी बिजनेस. नाउ आर्टिकल 20. व्हाट इज़ आर्टिकल 20? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट इन केस ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. इट मीन्स कि सपोज आज आपने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग लॉज के अकॉर्डिंग वो एक ऑफेंस है, then you will be punished. If there are no such laws which proves you that you have committed any offense or any crime, then you will be treated as innocent. Means अगर आपने 2019 में सपोज कोई क्राइम किया है या कोई ऑफेंस किया है, और तब कोई ऐसे लॉज नहीं थे जो आपके उस एक्ट को, उस क्राइम को ये कह सके कि वो एक ऑफेंस था, देन तब तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी. लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई लॉ 2020 में एग्जिस्ट करता है, बन जाता है, तो आपको उस नए लॉ के अकॉर्डिंग प्रीवियस आपकी मिस्टेक पर सज़ा नहीं दी जा सकती. दूसरा, सपोज एनी पर्सन हैज़ ऑलरेडी गॉट पनिशमेंट फॉर दैट मिस्टेक, ही विल नॉट बी गिवन ऑन द सेम मिस्टेक अगेन द सेम पनिशमेंट. ठीक है. अगर किसी इंसान को किडनैपिंग के केस पर कोई पनिशमेंट मिल चुकी है, ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी है, ठीक है, और अगर दोबारा से उसको अरेस्ट किया जा रहा है उसी केस पर कि किडनैपिंग के लिए, और फिर से उसको पनिश किया जा रहा है, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन आवर लॉ. नाउ आर्टिकल नेक्स्ट इज़ लाइफ. इट इज़ फॉर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स बोथ. नाउ नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. इट कैन नेवर बी सस्पेंडेड. इसे कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता. एंड इट गारंटीज द राइट ऑफ पर्सन्स टू लाइफ विद
विद ह्यूमन डिग्निटी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये राइट जो है गारंटी देता है ह्यूमन को कि वो अपनी लाइफ डिग्निटी से रह सकता है। इसके साथ और भी बहुत सारे राइट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एजुकेशन, प्रिवेसी, इंफॉर्मेशन। ये सारे ही राइट आपके किस में इंक्लूड हो जाते हैं, राइट टू लाइफ में इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 एंड एमरजेंसी। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन आर्टिकल 21? अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो उसका इम्पैक्ट आर्टिकल 21 पर क्या पड़ेगा? थ्रू आर्टिकल 359, ठीक है। कितने आर्टिकल्स हैं मैंने आपको बताया था, 448। मैं बात कर रही हूँ आर्टिकल 359 की। थ्रू आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू सस्पेंड आर्टिकल 21। ड्यू टू दिस थ्री टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैव बीन डिक्लेयर्ड इन द पास्ट। अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और 359 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो आर्टिकल 21 यानी लाइफ को सस्पेंड कर सके, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को, ठीक है। बट क्या होता है कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कब डिक्लेयर हुई थी। 3 टाइम्स कब डिक्लेयर हुई थी? 1962 जब चाइनीज़ अटैक हुआ, 1971 जब पाकिस्तान अटैक हुआ, 1976 जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, तब 21 आर्टिकल क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था। देन केम 44th अमेंडमेंट, तब आया क्या, 44th अमेंडमेंट विच अमेंड आर्टिकल 359 इटसेल्फ, जिसने 359 आर्टिकल को ही क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। देन फाइनली न्यू लॉ केम एंड दैट वाज इन एमरजेंसी आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। तो यदि आपकी सब बुक में मटेरियल सारा लिखा हुआ है, यू कैन रीड थ्रू इट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज़ आस्क मी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22, लास्ट आर्टिकल है हमारा इसका, जिसमें लिखा हुआ है कि एज सून एज a person who is arrested will have to be told the reason for such arrest. Actually whenever the person is arrested, you have seen in movies कि जब भी कोई person को arrest किया जाता है तो वो पूछता है, the person asks कि what is the reason of arresting me, ठीक है। वो पूछता है मुझसे, पूछता है पुलिस से, क्वेश्चन पुट अप करता है। तो यहाँ पर पुलिस का ये ड्यूटी बनती है, पुलिस की ड्यूटी बनती है दैट ही मस्ट बी इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि वो किस ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट कर रहा है, सो दैट ही कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर डिफेंस एंड अप्लाई फॉर बेल, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर सके और बेल के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, मीन्स कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक परमिशन दी है कि इफ़ एनी एक्यूज पर्सन इज़ अनेबल टू अपॉइंट अ लीगल प्रैक्टिशनर और अ लॉयर ड्यू टू पॉवर्टी और एनी अदर रीजंस, ठीक है, दिस इज़ हर और हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, देन ही कैन आस्क फॉर फ्री लीगल एडवाइस फ्रॉम स्टेट, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, पर्सन शुड बी व्हाट, that person can appoint a legal practitioner. Next is the arrested citizen must be brought before the nearest magistrate within 24 hours of his or her arrest. It means, और इसमें जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ट्रैवल टाइम और नेसेसरी टाइम को एक्सक्लूड करके हमने 24 आवर्स काउंट कर रहे हैं। एंड इफ़ द पुलिस एक्सीड्स द टाइम, अगर पुलिस इस टाइम को एक्सीड करती है, 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाते हैं, देन इट इज़ देयर ड्यूटी टू रिलीज़ दैट एक्यूज पर्सन, ठीक है। यहाँ पर उनकी ड्यूटी हो जाती है कि अब उनको उसको क्या करना होगा, रिलीज़ करना होगा। दे कैन नॉट डिटेन हिम एनी मोर। सो that's all for the topic. Tomorrow we will discuss our next fundamental right, that is right against exploitation. Keep watching, keep revising. Thank you. Have a good day.